यूट्यूब में हमको फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे मिलते रहते हैं आपको। स्टडी फॉर एग्जाम्स के नोटिफिकेशन के लिए ये वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, study_for_exams। दोनों चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर का पेपर है जो 2 दिन पहले आयोजित किया गया था और इसमें कुल सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो जो लोग भी यूपी ट्रिपल लेखपाल, सप्लाई इंस्पेक्टर आदि की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये पेपर जरूर देख लें। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। लोग, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 को जीता है? तो इसे जो है फिनलैंड ने जीता है लॉक्ड शील्ड 2022 को। आपकी परीक्षा में राजधानी पूछता है तो फिनलैंड की जो राजधानी है वह हेलेंस्की है। हेलेंस्की जो है वह फिनलैंड की राजधानी है। रॉबर्ट गोलोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो यह जो है स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट गोलोब, और स्लोवेनिया की जो राजधानी है वह ल्यूब्लियाना स्लोवेनिया की राजधानी है। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतों को जो है आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी? तो वह कुल 565 रियासतें थी स्वतंत्रता के समय। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जो जनगणना हुई थी वह 1881 में हुई थी और उस टाइम जो है गवर्नर थे वह लॉर्ड रिपन थे, भारत के गवर्नर। किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहली जो औद्योगिक नीति है वह 1948 में आई थी और दूसरी जो है 56 में आई थी। तो यहाँ पर 48 है नहीं, इसलिए इसको 56 को हम लोग आंसर सही मानेंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन थी? तो यह जो है मलयालम बोली जाती थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वर्ष 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? तो यह जो है 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था और उस टाइम जो गवर्नर थे वो लॉर्ड लिटन थे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी और 12 प्रतिनिधियों की जो मुलाकात हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी, तेजपाल संस्कृत जो विद्यालय था उसमें। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया और जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूर किया? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह किया था 1919 में। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। रानी अवंतीबाई लोधी जो थी वह मंडला की थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान में जो संदर्भ लिया गया है वह कनाडा से लिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत राज्यों का एक संघ है, यह आर्टिकल 1 में निहित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और आर्टिकल 73 में जो है पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। तो यह सभी जो प्रावधान है ये आर्टिकल 73 के अंतर्गत हैं। इसका जो ऑप्शन ए है और इसे 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है। जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? तो यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अगर यहाँ पे गन्ना के उत्पादन की बात की जाती है तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता, परंतु यहाँ पे जो है गुड़ चीनी या गुड़ का उत्पादन किया जाए, अर्थात यहाँ पे जो है इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो यह जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आयात पर एक जो कर होता हुआ जो है विदेश व्यापार का एक उदाहरण है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है और यह ओडिशा से नहीं होकर गुजरती। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और पश्चिमी घाट का उच्चतम जो शिखर वह आपका अनाईमुडी है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। फिलीपींस प्लेट जो है वह आपकी एशियाई और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। वर्ष 2004-05 में एशिया महाद्वीप की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एशिया में जो है चीन और भारत जिस भी महाद्वीप में आते हैं वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होनी सुनिश्चित ही है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यह कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और तरंग दैर्ध्य का जो यूनिट होगा वो आपका मीटर होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। डिटर्जेंट जो है एक
तरल पृष्ठ संक्रियक है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अस्पष्ट आकाश का नीला रंग प्रकाश के फैलाव के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और एक्सरे की जो खोज है वह विलियम डाल्टन ने की थी और इसी के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। यह देखिए यूपी स्पेशल का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा में जो है देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इंडिको एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और अभी देख लीजिए ये पेपर जो है आपका मई में हुआ है और यहाँ पे करंट अफेयर जो आपका अप्रैल मंथ का पूछा गया है। 22 अप्रैल 2022 में नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बनी हुए वह जो है सुमन बेरी बने हैं और इन्होंने राजीव कुमार का जो है स्थान लिया है। तो आप लोग करंट अफेयर देख रहे हैं, तो जो लोग भी लेखपाल का जिन्हें पेपर देना है वो लोग मई के आधे मई तक करंट अफेयर जरूर कंप्लीट करके जाएँ, क्योंकि एक मंथ पहले तक करंट अफेयर पूछा जा रहा है यूपी SSC के पेपर में। तो इस प्रकार हम लोग 300 प्रश्न देख चुके हैं और इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।